तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 12। कितना देखेंगे? सीट नंबर 12। इससे पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जिसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का दोस्तों जो नया वैकेंसी है उसके लिए खान सर के द्वारा निकाला गया ये महत्वपूर्ण सीट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको फुल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन सा साम्राज्य कह रहा है कि पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मौर्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट रहेगा। दोस्तों यही पूछे आपसे कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कितना था, याद रखेंगे 322 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था? यानी कि यूनेस्को में दोस्तों सांची को कब शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, सांची का अगर पूछे स्तूप का निर्माण किसने करवाया था तो अशोक। किसने करवाया था? अशोक ने। अगर पूछे दोस्तों ये जो है कहाँ स्थित है तो याद रखना ये एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। अगर यही पूछे दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखना बेतवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि बैंकिंग के संबंध में सीटीएस, क्या यहाँ पे सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप, यानी कि दोस्तों सीटीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, चेक ट्रांजैक्शन उसके बाद सिस्टम। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहां से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछे दोस्तों आरबीआई दोस्तों जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। याद रखना आरबीआई सबसे भारत का बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखना कहाँ है? ये मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका दोस्तों स्थापना पूछा जाए कि किस वर्ष पारित हुआ। यानी कि दोस्तों बताना है कि पारित एक अधिनियम के तहत हुआ था। आपको ईस्वी मांगा जा रहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 2018 हो जाएगा। ऑप्शन यहां से बी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि एवं खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा, ये कृषि विज्ञान। क्या कहलाता है दोस्तों? ये कृषि विज्ञान। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण एवं पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विकास तंत्र। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट रहेगा। दोस्तों यही पूछे आपसे कि पारिस्थितिकी विकास का जनक किसे कहा जाता है, याद रखेंगे रामदेव मिश्र को। किसे याद रखना है? रामदेव मिश्र को। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, टेनिस में ओपन एरा, यानी कि दोस्तों ओपन जो होता है टेनिस का खेल करके उसकी शुरुआत किस ईस्वी में हुआ? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता करवाने की मंजूरी दिया था। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर पूछे टेनिस में ओपन खेल की शुरुआत कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1968 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहां से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रदर्शनी लोक नृत्य है? ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा का। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? ये बांग्लादेश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यही पूछे क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका दोस्तों जो है एक ही राज्य से टच है भारत का? ये दोस्तों त्रिपुरा का दोस्तों राज्य है, ये एक ही राज्य से टच है, बाकी 3 ओर से दोस्तों ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए सब देखेंगे, एग्जाम वॉरियर। दोस्तों इस क्वेश्चन को कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ? एग्जाम वॉरियर कह रहा है कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखेंगे कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? गुणसूत्र दोस्तों जो होता है उसके युग में पूछा जा रहा है कि जोड़ा में। तो जोड़ा दोस्तों अगर पूछे तो 23 जोड़ा हो जाएगा, यानी कि कुल अगर पूछता तो कितना हो जाता? 46। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कर है कि प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? कोच को। तो कोच के दोस्तों दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए लागू हुआ था, आपसे पूछा जा रहा था ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1856 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। और दोस्तों इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो याद रखेंगे डलहौजी। कौन था? डलहौजी।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका बास्केटबॉल से। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहां से करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है खान सर का बिहार एसएससी का सीट नंबर 12 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके 11 तक यानी 11 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और डेली आपका 4 बजे इवनिंग में ये सेट आता है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग कल से जो है अब शुरू करेंगे प्लेटफॉर्म का भी सेट। प्लेटफॉर्म का दोस्तों एक दिन आएगा प्लेटफॉर्म का, एक दिन आएगा आपका खान सर का। दोनों सेट लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। इसलिए अब दोनों सेट को हम लोग को कवर करना है, यहाँ पे फटाफट रिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है। क्या पूछा जा रहा है, 900 से कम है। तो 900 से कम दोस्तों ये हरियाणा का है। किसका है, हरियाणा का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना, आप पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो याद रखेंगे 940। कितना है, 940। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मण के सहयोग से डैश का अनुष्ठान किया जाता है तो बुद्धिमानी व्यक्ति अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो ये दोस्तों किसका है, ये हो जाएगा आपका हिरण्यगर्भ का। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहां से ए आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जाए कि पृथ्वी के सतह के नीचे नजदीक दोस्तों सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं, यानी कि किस प्रक्रिया से हम लोग निकाल सकते हैं निचले परत को। ये हो जाएगा आपका उत्खनन यानी कि क्वेरीइंग। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि जीव जंतुओं की संरचना एवं स्वरूप परिस्थिति वितरण के विज्ञान यानी वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों जंतु विज्ञान। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहां से करेक्ट होगा। ध्यान रखें। चलने से देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए यूपी में दोस्तों कितना है, यूपी में याद रखेंगे, यूपी में आपका 80 है। कितना है लोकसभा का सीट, 80 है। यहाँ पे महाराष्ट्र में आपका कितना हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा दोस्तों 48। कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों आपका बिहार में, तो बिहार में आपका हो जाएगा कितना, 40। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 25, ठीक है। अगर तमिलनाडु पूछे तो ये कितना हो जाएगा, 39। तो देख लीजिए दोस्तों 80 होता है यूपी में, उसके बाद डायरेक्ट आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे स्थान पे अपना बिहार, उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा रहा है कि 1918 में खेरा में आई बाढ़। क्या यहाँ पे खेरा में आई बाढ़ इनमें से किसने अंग्रेज के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन क्या लगाया था, नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। ये दोस्तों किया था वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी आपका राइट जगह। और दोस्तों बाद में खेरा आंदोलन का हाथ किसके हाथ, अपने हाथ में ले लिया था, तो ये दोस्तों महात्मा गांधी ने अपने हाथ में ले लिया था। चलिए पे देखेंगे, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है। महिला उद्यमिता दिवस आपसे पूछा जा रहा है प्रतिवर्ष कब मनाता है, ये मनाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए पे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व दर्शन दिवस, क्या पूछा जा रहा है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश यानी तीसरे कौन सा दिन को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है नवंबर के हर एक नवंबर के तीसरे गुरुवार को, तीसरे गुरुवार को। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहां से करेक्ट है। नेक्स्ट पे देखेंगे, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों में 11-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों का दोस्तों राष्ट्रीय आय का अनंतित अनुमान जारी किया है। कौन ये दोस्तों जारी किया है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहां से करेक्ट होगा। यही पूछे दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो हुआ है 12 जुलाई 2006 में, याद रखेंगे, ठीक है। नीति आयोग का दोस्तों स्थापना पूछ दी है दोस्तों कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। क्यों दोस्तों इसका हुआ है, ध्यान रखना, ये योजना आयोग की जगह पे दोस्तों इसका स्थापना किया गया, किसका, नीति आयोग का। और नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष पूछे तो याद रखना हमेशा दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अगर अध्यक्ष पूछे तो ये प्रधानमंत्री होता है। यानी कि क्वेश्चन अगर आएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये कौन हो जाएगा, जो उस समय में प्रधानमंत्री होगा। अभी कौन है, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, देखिए आरबीडी पब्लिकेशन से दोस्तों खान सर का सभी दोस्तों बुक प्रकाशित होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो दोस्तों ये सीट नंबर 12 है। कितना है, 12। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक रिवीजन कर चुके हैं आप, नहीं किया जाकर फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और डेली 4 बजे आपका सीट आता है। कितना बजे, 4 बजे इवनिंग में सीट आता है। कल से हम लोग प्लेटफॉर्म का भी दोस्तों वॉल्यूम 1 जो आया है उसका भी हम लोग सेट लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यानी कि डे 1 यानी कि दोस्तों अल्टरनेट चलेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन खान सर का सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, एक दिन आपका प्लेटफॉर्म का लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जाता है। देखिए जड़त्व को दोस्तों किस चीज से मापते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, द्रव्यमान। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक की सभी मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का एक पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। तो कितने बैंक को दोस्तों ये हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ये 22। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों आरबीआई का स्थापना कब हुआ, 1935 में। डेट पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा करेंगे 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रभावित नहीं है, प्रतिभागी नहीं था। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोची एफसी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है,
पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल फल आना, ठीक है, फूल आना, पत्तियां निकलना, उसके बाद सुषुप्तावस्था, उसके बाद प्रजनन प्रस्रावन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? इस अध्ययन को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? फिनोलॉजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और पोमोलॉजी में दोस्तों हम लोग फल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय दंड संहिता धारा कितना है? 354 डैश से संबंधित, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 354 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य एवं उस महिला पर हमला करने एवं आपराधिक बल का प्रयोग करने। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय मंडल है? द्विसदनीय मंडल अगर पूछे आपसे तो 6 राज्य में, कितना? 6। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों यही आपको याद रखना है राज्य, क्यों? क्योंकि दोस्तों पूछ देगा कि किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, पूछा जाता है क्वेश्चन, इस टाइप का ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों आपका यूपी में है, उसके बाद दोस्तों एपी में है, ठीक है, एपी मतलब यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद दोस्तों आपका कहाँ है? बिहार में है, उसके बाद दोस्तों ये कर्नाटक में है, उसके बाद आपका तेलंगाना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल? ये 6 राज्य में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए करके भारत के उस समय दोस्तों जो है वायसराय कौन था? उस समय दोस्तों जो वायसराय था ये आपका हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन हो जाएगा? ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी आपका राइट होगा, 1875 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कि कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी कि दोस्तों पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो ये दोस्तों कौन सा किया गया है? तो याद रखेंगे एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा? ये एंथ्रेक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से करके कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया? देखिए सुवर्ण रेखा नदी पे कौन सा बांध है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये चंडील। कौन है? ये चांडिल। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहां से करेक्ट होगा। ये दोस्तों कहां है? आपका झारखंड। कहां है? झारखंड में, याद रखेंगे। चलने से देखेंगे 19वीं शताब्दी में करके एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का एक जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कि नारायण गुरु का जन्म पूछा जा रहा है कि कहां हुआ है? तो ये केरल में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? ये केरल। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहां से करेक्ट है। नेक्स्ट पे देखेंगे ओडिशा राज्य का धेनका। क्या यहाँ पे धेनका का लोकप्रिय वाद्य यंत्र? तो बताना दोस्तों धेनका जो है कौन सा लोकप्रिय वाद्य यंत्र? ये कोडी फोन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि मौन मुस्कान की मार। क्या यहाँ पे मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आशुतोष राणा। कौन जाएगा? ये आशुतोष राणा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक यानी कि खिलाड़ी है? कौन सा एक गोला फेंक खिलाड़ी है आपको बताना है। ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन आपका क्या होगा? ये यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। क्या यहाँ पे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? नहीं है सही। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ये दोस्तों क्या है? गलत है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में यानी कि झोपड़पट्टियों में से एक है? यानी कि कहाँ है ये झोपड़पट्टी? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ का दोस्तों है? तो याद रखेंगे ये धारावी। क्या ये धारावी? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों एवं संबंधित फल सब्जी एवं सजावटी पौधों से संबंधित है? तो इससे दोस्तों इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? बागवानी। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि बेगम नूरजहां का विवाह करा कि विवाह पूर्व नाम क्या था? यानी कि नूरजहां का पहले नाम क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा था। नूरजहां का दोस्तों नाम क्या हो जाएगा? ये मेहर उन निसा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय एवं कर नीतियों का उपयोग किया जाता है? यानी कि कौन सी नीति का दोस्तों किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर राजकोषीय नीति हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कार्य की कौन सी कला की शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें उनका शरीर का कि राम रस? क्या यहाँ पे राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करता है? करताल के साथ। तो ये किस शैली में होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों चेती शैली हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP दोस्तों जो है कितना दर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 6%। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि 2011 में कह रहा है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे बनाया गया था? देखिए तमिलनाडु का को CM पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये कौन है दोस्तों? ये MK स्टैलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए से आपको पूछा जा रहा है कि भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया का अभ्यास करेगी? कोप इंडिया का अभ्यास दोस्तों करेगी अप्रैल 2023 में। तो ये कहां हो जाएगा दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षक की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का निर्णय
लिया है, तो ये दोस्तों कहाँ लिया गया है, तो याद रखेंगे लिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए, ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। तो पूछा जा रहा है कि नागरी दुबराज दोस्तों जो है किस राज्य का एक चावल का किस्म है, तो ये कहाँ का है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला, क्या यहाँ पे सीएम दी योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत किया है, ये किया है पंजाब में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कहा है आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ परामर्श का आयोजन किया है, ये दोस्तों कहाँ किया है, यूथ 20 परामर्श का आयोजन, ये दोस्तों हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के साथ वेतन खाताओं धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज, क्या यहाँ पे प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है, तो कौन सा बैंक है, ये केनरा बैंक, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा केनरा बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि एशियाई विकास बैंक F24 के लिए भारत के विकास का अनुमानित दर 7.4% घटाकर कितना कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। ये दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहे हैं। चलिए क्या पूछा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों अधिकतम नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों जो है पूछा गया है, अभी टीचर वाला में एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा सकता है। अगर पूछा जा रहा है कि अधिकतम दोस्तों यहाँ पे अधिक नहीं हो सकती, अधिकतम दोस्तों कितना सीट हो सकता है, तो ये 500 हो सकता है, सॉरी कितना 500, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना अधिकतम फिक्स है 500, लेकिन न्यूनतम फिक्स नहीं है। न्यूनतम ऐसे दोस्तों 60 है मिनिमम, लेकिन न्यूनतम फिक्स नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अधिकतम कितना है 500। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी कि जीपीएस की कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो भारत की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यानी कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करती है, कौन जीपीएस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा मन्नार, क्या यहाँ पे राजा मन्नार सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का कहाँ स्थापित किया है, ये कहाँ स्थित किया है, ये हो जाएगा आपका इंडोर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कहा है कि कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता, कौन दोस्तों मानव रक्त में नहीं पाया जाता, तो ये कॉन्ड्रोसाइट, क्या हो जाएगा ये कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये प्लाजोलिसिस, क्या हो जाएगा ये प्लाजोलिसिस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर का स्तर कितना रखा है, ये हो जाएगा 145 डेसिबल, कितना 45 डेसिबल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दोस्तों अनुपात कितना होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दोस्तों अनुपात कितना होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो होता है N2 प्लस होता है 3H2, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, इधर कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, 1:3, यानी कि आप देखिए द्रव्यमान आपसे मांगा जा रहा है, ये दोस्तों संख्या हो गया, यहाँ पे आप द्रव्यमान मांगा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का दोस्तों द्रव्यमान कितना हो जाएगा 7 होता है, परमाणु संख्या 7 दूना 14, तो 14 अनुपात, और हाइड्रोजन का दोस्तों 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी लगभग 1 होता है, तो 14:3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि पहली पीढ़ी, क्या यहाँ पे पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी, देखिए पहली पीढ़ी अगर पूछे तो ये हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब, किस पे आधारित था ये वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा अगर पूछे तो याद रखना ट्रांजिस्टर, ठीक है, दूसरा दोस्तों किस पे था ये ट्रांजिस्टर पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें से करें कि किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार की त्रिसंधि है निर्माण करती है, त्रिसंधि भारत चीन और म्यांमार, ये कौन सा दर्रा हो जाएगा दीफू दर्रा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि किन भूकंप तरंगियों का दोस्तों कह रहा है कि अनुप्रस्थ विस्थापित शामिल होता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये एस तरंग, कौन सा हो जाएगा ये एस तरंग। और दोस्तों ध्यान रखना भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है, कौन सा क्रम में याद रखना है PSL, ठीक है, एस जो होता है दोस्तों ये मिडिल में होता है, तो यहाँ पे दोस्तों पी याद रखेंगे प्रथम, एस द्वितीय, और ये धरातलीय होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का ट्रिक एक ट्रिक से याद रख सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम तरंग कौन सा है, तो याद रखना भूकंप तरंग में प्रथम तरंग अगर पूछे या तीव्र शब्द से पूछे तो ये पी तरंग होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति, क्या पूछा जाए आपसे दूसरा व्यक्ति दोस्तों कौन सा, ये बज एल्ड्रिन, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों पहला कौन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है। डिलीट की गई फाइल जो दोस्तों कंप्यूटर में जाती है वो आपका रिसाइकिल बिन में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय योजना आयोग का गठन पूछा जाए कि किस वर्ष किया गया। देखिए भारतीय योजना आयोग का दोस्तों गठन हुआ था आपका 1950 में, जो कि दोस्तों अभी क्या कर दिया, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया है। नीति आयोग को, नीति आयोग का अगर स्थापना पूछे कब लाया इसके जगह पे, तो याद रखना है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर दोस्तों पूछे कि नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएगा, ये नरेंद्र मोदी। यानी दोस्तों कौन होता है, अगर पूछे कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए एक जिम्मेदार होता है। तो कौन होता है, ये आपका बी हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों एब्सिसिड एसिड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग दोस्तों किसके लिए करते हैं, ये दूरी को मापने के लिए करते हैं। किसको, दूरी का। और दोस्तों पूछे कि खगोलीय दूरी मापने वाली सबसे बड़ी इकाई तो क्या होता है, पारसेक होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। पौधे के तने के विकास में दोस्तों कौन सा हार्मोन काम करता है, तो याद रखेंगे दोस्तों करता है आपका जिब्रेलिन। कौन करता है, जिब्रेलिन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कह रहा है कि आधुनिक अनुवांशिकी जनक, क्या पूछा रहा है, आधुनिक अनुवांशिक के जनक, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने जो है मटर के पौधे पर दोस्तों इसका प्रयोग किया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे स्थानीय प्रजातियों पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, क्या इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित में से के विकल्प में कौन उनकी एक विशेषता नहीं है। मत्स्य वर्ग के बारे में कौन एक विशेषता नहीं है, तो ये दोस्तों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे हिंदू कुश पर्वत सबसे ऊंची चोटी है किसकी, हिंदू कुश पर्वत दोस्तों सबसे ऊंची चोटी किसकी है, ये तिरिचमीर, किसका है दोस्तों, ये तिरिचमीर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तम अभिलाषा, क्या यहाँ पे उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया, तो ये दोस्तों शुरू किया गया किसके द्वारा, याद रखेंगे ये किया गया सिडबी के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों ये स्टेप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया अभी बिहार टीचर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस स्टेप के क्वेश्चन को बिहार में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तिजारा मंदिर। तिजारा मंदिर दोस्तों राजस्थान में, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो का दोस्तों जैन मंदिर दोस्तों ये कहाँ है, ये आपका दोस्तों ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये एमपी में है। लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। वेंकटेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं, दोस्तों ये कहाँ मौजूद है अनुवांशिक मूल, यानी कि जेनेटिक रूट्स, तो ये कहाँ हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कह रहा है कि खूर वाले जानवर के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, खूर वाले जानवर का, ये दोस्तों किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूमेन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। कुसुम का पूछा है कि उद्देश्य क्या है कुसुम योजना का, तो कुसुम योजना का दोस्तों उद्देश्य है ये सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, यानी दोस्तों वर्तमान में दोस्तों क्या किया है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, संभाषण का अधिकार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, तो याद रखें दोस्तों क्रम पूछा जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 14वें क्रम के थे, ऑप्शन आपका ये यहाँ से करेक्ट था। अभी दोस्तों बना है द्रौपदी मुर्मू, ये दोस्तों आपका क्रम में 15वां हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एमके गांधी यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट होगा। दोस्तों अगर पूछे कि इसे पिता की उपाधि किसने दिया था, तो याद रखेंगे किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पे देखेंगे ग्रीन रेल कॉरिडोर, यहाँ पे ग्रीन रेल कॉरिडोर जो तमिलनाडु में शुरू हुआ है, इससे संबंधित दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं होगा, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई दोस्तों 114 किलोमीटर है, यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, और ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली गाड़ियां दोस्तों बायो टॉयलेट से लेस होता है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण निजाम में आने वाला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये पिंकली वेंकैया, कौन जाएगा, ये पिंकली वेंकैया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का समूह का सदस्य है, ये कौन हो जाएगा आपका, ये यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। तो यही पूछे आपसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत याद रखना 1 सितंबर 1939 और दोस्तों ये खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945, ठीक है, 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 सितंबर को खत्म हुआ था, 1945 को शुरू हुआ था, 1939 को शुरू हुआ था, 1945 को ये खत्म हुआ था, ध्यान रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना करके महिला को ब्याज में छूट ऋण युक्त यानी कि युक्त ऋण प्रदान करने वाली एक माइक्रो फाइनेंस योजना है, तो कौन सी योजना है, ये दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील अगर पूछे सबसे बड़ी तो कौन हो जाएगा, ये वुलर झील, वुलर झील दोस्तों कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, कहाँ ये जम्मू कश्मीर। खारे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का झील जो कहाँ है, उड़ीसा में।
चिल्ड्रंस पे देखेंगे क्या पूछा है कि इनमें से करें कि 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हिमा दास हो जाएगा। कौन? हिमा दास। ये कहाँ का है? असम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये था आपका खान सर का दोस्तों सीट नंबर 12 का जीके और जीएस का प्रश्न। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।